नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी इजी कोड चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। इसके बारे में हम सारी डिटेल्स देखेंगे, आखिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे, या हाइड्रोजन ट्रेन को चूज़ क्यों किया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये न्यूज़ क्लिप है, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। इंडियन रेलवे फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन ऑन ट्रैक सून, इंडिया टू बिकेम 5th कंट्री टू ऑपरेट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। जब हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बातें आ रही हैं तो हमारे माइंड में चल रहा है कि आखिर इसकी डिज़ाइन कैसी होगी, ये बाकी ट्रेनों के कंपेयर में अलग क्यों है, ये बेटर है तो कैसे बेटर है, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आ रही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये बाकी ट्रेन से अलग कैसे है। हाइड्रोजन ट्रेन जीरो कार्बन इमिशन जनरेट करेगी। ठीक, इससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होगा। और जो जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट है, जो कि कब तक है इंडिया का, 2030 तक का, उसको अचीव करने में हेल्प मिलेगा। सबसे बड़ा रोल ये ट्रेन बाकी ट्रेनों से अलग है। इसका सबसे बड़ा और मेन पॉइंट यही है कि ये जीरो कार्बन इमिशन जो हमारा टारगेट है 2030 तक का, उसको अचीव करने में हेल्प करेगी। ठीक है, बाकी ट्रेनों के कंपेयर में इसकी स्पीड भी हाई स्पीड है एज कंपेयर टू अदर ट्रेन। अब रिफ्यूलिंग सिस्टम, जिसकी रिफ्यूलिंग है वो भी बाकी ट्रेनों के कंपेयर में तेजी से होती है, स्पीडी रिफ्यूलिंग है। ठीक, मतलब 20 मिनट्स, ऐसा एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा है कि 20 मिनट से कम टाइम लग रहा है इसको रिफ्यूल करने के लिए। तो ये बाकी ट्रेनों से कैसे अलग हुई, ये समझ में आया। सबसे पहला, इन्वायरमेंट के लिए बहुत सही है। जीरो कार्बन इमिशन जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने में हेल्प कर रही है। स्पीड बाकी ट्रेनों के कंपेयर में, जो बाकी बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक ट्रेन है उनके कंपेयर में हाइड्रोजन ट्रेन की स्पीड तेज है। सिस्टम इसका रिफ्यूलिंग सिस्टम इसका तेज है, स्पीडी है। ठीक, ग्लोबल अचीवमेंट, जैसे कि इंडिया 5th नेशन है ना, तो बाकी 4 कंट्रीज कौन कौन सी है, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चाइना, और भारत 5वां देश बनने वाला। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ग्लोबल लेवल पे। देखो गाइस, क्या है, जब हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बात आ रही है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आ रहा है कि आखिर हाइड्रोजन है क्या, ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। ये देखते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। Clean energy source produced through the electrolysis of water using renewable energy sources such as wind, solar और hydropower। जो renewable energy sources से मिला करके वाटर की हाइड्रोलिसिस होती है, वाटर की हाइड्रोलिसिस होती है, वो होगा ग्रीन हाइड्रोजन, वो होगा ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ये याद रखना कि रिन्यूएबल एनर्जी से जो वाटर, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके जो वाटर की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, उससे जो प्रोड्यूस होता है उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो इससे हमारी ट्रेन चलेगी, जिससे इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। ठीक, ये देखो, ये दिया हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन का, रिन्यूएबल पावर के प्रेजेंस में वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या जनरेट होगा हमारा, ग्रीन हाइड्रोजन। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज दिया हुआ है। फीड स्टॉक, फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, फ्यूल फॉर पावर एंड हीट जनरेशन। ठीक है, रिन्यूएबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रेजेंस में वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, इसी से तैयार होता है हमारा क्या, ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये तो हमने देखा, जैसे पीछे हमने देखा ना कि 2030 तक का जो हमारा एम है जीरो कार्बन इमिशन, उसको अचीव करने के लिए ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो हेल्प करेगी। अब ये कैसे हेल्प करेगी, जीरो इमिशन आखिर होगा कैसे, ये देखो। पहले तो जो 4 फ्यूल टैंक है उसमें हाइड्रोजन को स्टोर किया जाएगा। फिर फ्यूल सेल कन्वर्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनटू वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जब 4 फ्यूल टैंक्स में इसको स्टोर किया गया है तो ये फ्यूल सेल क्या करेंगे, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करवाएंगे। ठीक, अब जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको स्टोर कहाँ किया जाएगा, 2 लिथियम बैटरीज में। सबसे आसान, 4 टैंक में डाला गया,
4 टैंक में डाला गया। अब वो चारों टैंक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किए। अब ये जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि एनर्जी बन गई, इसको 2 लिथियम बैटरीज में स्टोर किया जाएगा और इसी इलेक्ट्रिक मोटर से ट्रेन मूव करेगा। ठीक है, समझ में आया कि आखिर जीरो इमिशन होगा कैसे? 4 स्टेप में है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट है क्या? सबसे पहले ये जो हमारा हाइड्रोजन ट्रेन है वो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट के अंदर ही आ रहा है। इस प्रोजेक्ट में 35 हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने की बात की गई है, इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। इंडियन रेलवे ने 35 हाइड्रोजन पावर ट्रेन को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई। कहाँ पे? हेरिटेज साइट और हिली रूट्स को कनेक्ट करने के लिए। ठीक, तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट क्या है? हेरिटेज साइट्स और हिली रूट्स को कनेक्ट करने के लिए हाइड्रोजन ट्रेन की हेल्प होगी। हाइड्रोजन ट्रेन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कितना? इस प्रोजेक्ट के अंदर 35 हाइड्रोजन ट्रेन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ये किसने लॉन्च किया है? इंडियन रेलवे ने। ठीक है, तो ये समझ में आया, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट के ही अंदर ये जो पहला हाइड्रोजन ट्रेन है वो स्टार्ट हुआ है। अब इसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है? जो ये प्रोजेक्ट है 80 करोड़ पर ट्रेन। इस प्रोजेक्ट में 35 ट्रेन को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। एक ट्रेन का कॉस्ट 80 करोड़ पड़ रहा है। अब देखो, जब ये ट्रेन चल रही है तो इसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है, जैसे ये लाइन हो गया, या उसमें जो हाइड्रोजन फ्यूल पड़ रहा है उन सब पे भी तो पैसे लगेंगे। उसके लिए कितना है? 70 करोड़ पर रूट। ठीक, तो एक ट्रेन पे 80 करोड़ और उसके बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए 70 करोड़ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो कॉस्ट यहाँ से समझ में आया कितने कॉस्ट्स लग रहे हैं। अब 35 में से जो पहला ट्रेन है वो कहाँ पे? दिल्ली डिवीज़न के जिंद सोनीपत सेक्शन में 89 किलोमीटर्स में रन करेगी। पहला ट्रेन कहाँ आया? दिल्ली में, दिल्ली डिवीज़न में, जिंद सोनीपत सेक्शन में। ठीक है, इंडियन रेलवे इनिशिएटिव ट्रायल रन्स आर स्लेटेड टू स्टार्ट इन दिसंबर 2024। अब ये क्या कह रहा है? ये जो पहला हाइड्रोजन ट्रेन है इसका ट्रायल कब स्टार्ट हो जाएगा? दिसंबर 2024 में। अब पहला ट्रेन कहाँ पे चलेगा इसका ट्रायल? दिल्ली डिवीज़न में, जिंद सोनीपत सेक्शन में 89 किलोमीटर्स के रेंज पे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि सब कुछ तो हो गया, कैसे चला, उसका कितना कॉस्ट हुआ, कहाँ से कहाँ तक पहला चलेगा, ओवरऑल प्रोजेक्ट पे कितने ट्रेन्स हैं, फिर वो जीरो इमिशन कैसे कर रहा है। अब नेक्स्ट बारी हमारी आती है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे होगा और कहाँ पे होगा। जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ पे होगा, सप्लाई कैसे होगी। तो हाइड्रोजन नीडेड फॉर ट्रेन, जो ट्रेन के लिए हाइड्रोजन नीडेड है वो कैसे और कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगी? 1 मेगावाट पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर जिंद, जो कि हरियाणा में है, यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगी। ये जगह इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगी याद रखना गाइज, हरियाणा में। दिस फैसिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अराउंड 430 kg ऑफ हाइड्रोजन पर डे। कहाँ पे जनरेट होगा जो ट्रेन को चलने के लिए जो इस हाइड्रोजन की ज़रूरत है वो हाइड्रोजन कहाँ पे जनरेट होगी? जिंद, हरियाणा में। और पर डे कम से कम 430 किलो हाइड्रोजन पर डे जनरेट होने की एक्सपेक्टेशंस हैं कि कम से कम 430 किलो हाइड्रोजन पर डे जनरेट किया जाए। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।